रात अंधेरी थी, गहरा कोहरा छाया हुआ था। एक अकेला स्ट्रीट लाइट झिलमिला रहा था, अजीब सया बना रहा था। बस हवा की आवाज आ रही थी पेड़ों से। रावी कांप रहा था, अपनी जैकेट को अपने आसपास कस के खींच रहा था। वो अकेला था डिजर्टेड बस स्टॉप पे। उसकी गाड़ी में रात के 12 बज रहे थे। बुस कहां थी? उसने खाली सड़क पे नजर डाली। कोहरा घूम रहा था जैसे कोई जिंदा चीज। रावी की रीढ़ में से कंपा दौड़ गया। उसने सोचा कश वो इतनी लेटे बाहर न रुका होता। 2 हेडलाइट्स कोहरे से निकाल के आए। एक गाड़ी आ रही थी, आखिरकार एक सवारी। लेकिन जैसे ही वो करीब आई, रवि का पेट घूम गया। वो बुस नहीं थी, वो एक पुरानी टूटी फूटी जीप थी, और वो मुश्किल जैसी लग रही थी। जीप रवि के सामने आके रुकी। रात का समय था और हर जगह अंधेरा था। रवि ने अपने आप को थोड़ा पीछे खिसकाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो हिचकिचाया, सोचते हुए कि उस अंदर बैठना चाहिए या नहीं। ड्राइवर बाहर झुका। रवि ने सोचा, क्या यह सही फैसला होगा? वो एक बूढ़ा आदमी था, अजीब, परेशान करने वाली मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। लिफ्ट चाहिए बेटा? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रवि के रागुन में उतर गई। ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज सूखी पट्टियों की तरह थी। रवि को लगा जैसे उसने कभी ऐसी आवाज पहले नहीं सुनी थी। रवि ने अंधेरी सुनसान सड़क को देखा। उसने सोचा, क्या यह सही फैसला होगा? लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। बस लेटे हो रही थी और कोहरा और गहरा हो रहा था। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि यह सिर्फ एक रात की बात है। वो थक गया था और बस घर पहुंचना चाहता था। उसकी आंखें बोझिल हो रही थी और उसने सोचा कि यह लिफ्ट लेना ही बेहतर होगा। शूर, रवि ने कहा, अपने अंदर के डर को दबाते हुए। रवि बोला, जीप में बैठते हुए। उसने अपने आप को थोड़ा समेट लिया, जैसे किसी अनजाने खौफ से बचने की कोशिश कर रहा हो। अंदर अंधेरा था और पुरानी सिलाई हुई स्मेल आ रही थी, जैसे पुराना चमड़ा और कुछ और जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा और समेट लिया। उसकी स्किन क्रॉल हो रही थी। ड्राइवर चकल किया, एक धीमी गरीब आवाज। रवि को लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। रवि ने वापस मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूरी में किया हुआ लगा। उसने सोचा, क्या यह सही फैसला था? उसे इस राइड के बारे में बुरा अनुभव हो रहा था। उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी घबरा रहा था। जीप चल पड़ी। उसका इंजन खांसी और हाकला रहा था। जैसे ही वो बस स्टॉप से दूर गए, रावी ने देखा कि ड्राइवर ने उसे नहीं पूछा कि वो कहां जा रहा है। वो बस चलता रहा रात के अंधेरे में। उन्होंने मेन रोड छोड़ दी, एक पतली गली में मुड़ गए। फिर दोनों तरफ से करीब आ गए। उनकी शाखाएं ऊपर एक अंधेरा कैनोपी बना रही थी। कोहरा उनका पीछा करता रहा, खुली खिड़कियों से अंदर घूम रहा था। रवि के पेट में बेचैनी की गत बंध गई। ये घर का रास्ता नहीं था। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप गलत रास्ते पे आ गए हैं। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चलता रहा। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी बन गई जो स्नीर जैसी लग रही थी। रास्ता घूमता रहा, जंगल में और अंदर जाता रहा। हर मोड़ पर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और रावी को लग रहा था कि वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। रावी का डर हर मिले के साथ बढ़ता गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। उसने सोचा, ये रास्ता कब खत्म होगा? वो खोया हुआ था, अकेला था, एक ड्राइवर के साथ जो दोस्त जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ड्राइवर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो रवि को और भी ज्यादा डरा रही थी। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? रवि ने डर से कांपते हुए पूछा। रावी ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट में बढ़ती जा रही थी। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने सोचा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ड्राइवर चुप रहा। उसकी आंखें सामने की सड़क पे टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। रवि का हाथ कंप रहा था जब उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा।
उसने सोचा मुझे यहां से निकलना होगा। यू से यहां से निकालना था, लेकिन हैंडल नहीं हिला। वो अटक गया था, वो फन गया था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। एक ठंडक उसके ऊपर छा गई। उसके रूह तक ये ठंडक पहुंच गई थी और उसके रोंगे खड़े हो गए थे। वो इस अजीब चप ड्राइवर के हवाले था। उसने सोचा, ये आदमी कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? और यूं से एक बुरा अनुभव हो रहा था कि वो जानता है कि वो कहां जा रहे हैं। उसके मन में एक भयानक सोच आई, क्या ये मेरा आखिरी सफर है? अचानक जीप रुक गई, मुझे डैशबोर्ड से टकरा दिया। उसने ऊपर देखा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो एक क्लियरिंग में थे और बीच में एक बड़ा पुराना ओक का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं नंगी थीं, आसमान की तरफ जा रही थी जैसे किसी स्केलेटन की उंगलियां। ड्राइवर रवि की तरफ मुड़ा, उसके होंठों से एक धीमी चकल निकली और तभी मेन न्यूज देखा। ड्राइवर का चेहरा बदल रहा था। उसकी स्किन पीली और पेपरी हो गई। उसकी आंखें अजीब हरी रोशनी से चमक रही थीं। उसके दांत लंबे तीखे फंक्स में बदल गए। चकल एक चिलिंग कैकल में बदल गई। वेलकम हाई तुम्हारी आखिरी मंजिल पे। रवि चीखा, सीट पे पीछे हट गया, लेकिन कहीं जाने की जगह नहीं थी। वो एक मॉन्स्टर के साथ फन गया था। वो क्रीचर जो कभी ड्राइवर था, उसने अपना हड्डियों वाला हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श रवि के शरीर में आइसी दर्द की लहर दौड़ाने लगा। उसने अपनी आंखें बैंड कर ली, बुरे से बुरे के लिए तैयार हो गया। लेकिन दर्द के बजाय उसने एक धीमी दुखी आवाज सुनी क्रीचर से। वो दुखी जैसी लग रही थी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। क्रीचर यूं घूर रहा था। उसकी चमकती हरी आंखें भूख और दुख के अजीब मिल से भरी हुई थी। तुम मुझे देख सकते हो? रवि बस सर हिला सकता था, बोलने से बहुत डर गया था। क्रीचर ने एक और दुखी आवाज निकाली। इतने सारे लोग वो नहीं देख सकते थे, वो नहीं सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस दर्द हो रहा है, जैसे वो फंसा है, बिल्कुल रवि की तरह। क्रीचर रवि से दूर मुड़ा, पुराने ओक की तरफ अपनी हड्डियों वाली उंगली से इशारा किया। ये पेड़, ये मुझे यहाँ बंधे रखता है, ये जिंदा लोगों के दर से जीता है। रवि ने क्रीचर की नजर का पीछा किया। ओक का पेड़ उनके ऊपर झुका हुआ था। उसकी शाखाएं हवा के बिना भी हिल रही थी। वो एक ठंडी बुरी शक्ति उससे निकालती महसूस कर सकता था। वो भूखा लग रहा था। मैं उन्हें यहाँ लाता हूँ, खोई हुई सोल्स तुम्हारी तरह। पेड़ उनके दर से जीता है और मैं देखने के लिए मजबूर हूँ। रवि का दिल बैठ गया। वो अब समझ गया, ये क्रीचर, ये मॉन्स्टर भी एक कायदी था। बुरपेट से फंसा हुआ यू से शिकार लेने के लिए मजबूर किया गया। क्रीचर रवि की तरफ वापस मुड़ा। उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके अंदर तक देख रहा हो। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी ऐसे डरावने क्रीचर का सामना नहीं किया था। उसकी चमकती आंखें उस पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके अंदर तक देख रहा हो। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी ऐसे डरावने क्रीचर का सामना नहीं किया था। जाओ, इस जगह को छोड़ दो, दूसरों को चेतावनी दो। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इस जगह को छोड़ दो, दूसरों को चेतावनी दो। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। पेट को दूसरा शिकार मत लेने दो। पेट को दूसरा शिकार मत लेने दो। ये पेट एक शैतान का घर है जो हर रात नई रूहों की तलाश में रहता है। इससे पहले कि रवि जवाब दे पाता, क्रीचर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हड्डियों वाला हाथ उसके सीने पे दबाया। रवि ने एक ठंडी सी सांस ली, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। उसका हड्डियों वाला हाथ उसके सीने पे दबाया। शक्ति का एक झटका उसके अंदर दौड़ गया, जैसे बिजली का एक जोर का झटका लगा हो। शक्ति का एक झटका उसके अंदर दौड़ गया। दुनिया एक अंधी सेफ्ट रोशनी में घुल गई और रवि को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। दुनिया एक अंधी सेफ्ट रोशनी में घुल गई। जब रवि वापस देख सकता था, वो वापस बस स्टॉप पे था। उसने अपने आप को वापस उसी जगह पाया जहां से वो शुरुआत में था। जब रवि वापस देख सकता था, वो वापस बस स्टॉप पे था। कोहरा गया था और सुबह की पहली किरणें आसमान पे आ रही थी। पुरानी जीप गई थी, क्रीचर गया था, वो सुरक्षित था। कोहरा गया था और सुबह की पहली किरणें आसमान पे आ रही थी। पुरानी जीप गई थी,
क्रीचर गया था। वो सुरक्षित था, लेकिन वो उन डरावनी चीजों को कभी नहीं भूलेगा जिन्हें उसने देखा था। वो उस क्रीचर को कभी नहीं भूलेगा जो पुराने ओक से फंसा हुआ था। उस क्रीचर की तस्वीर उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई थी। वो उस क्रीचर को कभी नहीं भूलेगा जो पुराने ओक से फंसा हुआ था। और वो अपना वादा कभी नहीं भूलेगा कि वो दूसरों को चेतावनी देगा। ये उसकी जिंदगी का एक नया मिशन बन गया था। और वो अपना वादा कभी नहीं भूलेगा कि वो दूसरों को चेतावनी देगा। रवि ने अपने आप से वादा किया कि वो इस भयानक सच्चाई को सबके सामने लाएगा, ताकि कोई और इस डरावने क्रीचर का शिकार न बने। अगली रात कोहरा वापस आ गया। अकेला रोड को अजीब खामोशी में ढक दिया। पुराना स्ट्रीट लाइट झिलमिला रहा था, लंबे नचते हुए सया बना रहा था। सुनसान बस स्टॉप पे एक जवान लड़की इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें सड़क पे बेचैनी से देख रही थी। दो हेडलाइट्स कोहरे से निकाल के आए। एक पुरानी टूटी फूटी जीप उसके सामने आके रुकी। ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी अजीब मुस्कान के साथ बाहर झुका। लिफ्ट चाहिए मैडम, लाट की हिचकिचाई, फिर जीप में चढ़ गई। इंजन चल पड़ा और जीप कोहरे में गायब हो गई। पुराने ओक के पेड़ और इंतजार कर रहे भूखे अंधेरे की तरफ जा रही थी। चक्रा चलते रहता है।